बहुत सारे बच्चों का कक्षा 12वीं का एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। ऐसे में कई छात्र यह सोच रहे हैं कि उन्हें कक्षा 12वीं के बाद आगे क्या करना चाहिए। ऐसे में कई छात्र बीए करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में प्रश्न आता है कि क्या उन्हें बीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि समाज में कई लोग बोलते हैं, अरे बीए करके क्या करोगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगा, है ना, बीए करना व्यर्थ है, बीए करना मतलब बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो किसे बीए करना चाहिए और किसे बीए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं इसी बात को क्लियर करूंगा। और मैं यह भी आपको बताऊंगा कि बीए करने से क्या लाभ आपको मिलेगा, क्या आप जीवन में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आपको कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगा, कब तक मिलेगा, है ना। और बीए से संबंधित जो जितना भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको सिर्फ इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं किस टॉपिक पे चर्चा करूंगा, तो आज हम बीए के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको यह बताएंगे कि बीए कौन कौन कर सकता है। ठीक है, जैसे कई छात्र कक्षा 12वीं में आर्ट्स लिए हैं, तो उससे तो पता है कि हम भैया बीए कर सकते हैं। लेकिन कई छात्र 12वीं में साइंस लिए थे अथवा कॉमर्स लिए थे, तो क्या वे बीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम इसको भी क्लियर करेंगे, है ना। इसके अलावा किसको बीए करना चाहिए और किसको बीए नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद बीए करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि पहले बीए 3 साल का होता था, लेकिन अब बीए कितने साल का हो रहा है और किस प्रकार हो रहा है, हम इसकी जानकारी देंगे, है ना। बीए करते समय हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हम यह भी आपको बताएंगे कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए के साथ साथ आपको किस किस चीज का तैयारी करना है, ताकि बीए करने के बाद ही आप तुरंत जॉब प्राप्त कर सके, ठीक है, या तुरंत सरकारी नौकरी मिल सके। ठीक है, बीए होते ही सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त हो, इसका भी हम आपको टिप्स बताएंगे। ठीक है, बीए के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो भी ए से लेकर के जेड तक, है ना। अर्थात कुल मिलाकर के कहें तो बीए से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अवश्य रूप से शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ना कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो है कौन कौन बीए कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों हमारा क्या है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि कौन कौन बीए कर सकता है। तो अगर हम एक लाइन में इसका उत्तर दें, एक लाइन में हम इसका उत्तर देना चाहेंगे कि जो बच्चे 12th पास है, जो बच्चे 12th पास है किसी भी संकाय से, चाहे वे आर्ट्स के बच्चे हों, चाहे वे कॉमर्स के बच्चे हों, या चाहे वे साइंस के बच्चे हों, तो आप बीए कर सकते हैं, है ना। तो बीए करने के लिए आपको बस 12th पास होना चाहिए, चाहे आपने 12th में साइंस लिया हो या आर्ट्स लिया हो या कॉमर्स लिया हो। ठीक है, अर्थात आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी बच्चा बीए कर सकता है, बशर्ते इंटर में वह बच्चा पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बाबू, बीए में कई विषय होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशोलॉजी, फिलोसफी, एंशियंट हिस्ट्री, रूरल इकोनॉमिक्स, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, अगर भाषा विषय की बात करें तो हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, उर्दू होता है। तो ऐसे में अगर कक्षा 12वीं में आपको अच्छा अंक प्राप्त हुआ है, तभी आपको अच्छे विषय मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी। अगर आपका अंक अच्छा नहीं आया है तो आपको अच्छा विषय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है, अगर आप 12th पास हैं तो कोई भी बच्चा बीए कर सकता है, समझ गए। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है वह टॉपिक है कि बीए किसको करना चाहिए। अब देखो बीए किसको करना चाहिए, हम 6 कारण बताएंगे। अगर इनमें से कोई एक कारण आपका मैच करता है तो आपको जल्दी से बीए ही कर लेना चाहिए और आपको एडमिशन बीए में ही करवाना चाहिए। तो बीए किसको करना चाहिए, तो सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं रुचि। अगर आपको आर्ट्स के विषय पढ़ना पसंद है अथवा भाषा विषय पढ़ना पसंद है तो आपको आंख मूंद करके बीए कर लेना चाहिए। जैसे किसी बच्चे को इतिहास पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे को भूगोल पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे को राजनीतिक विज्ञान पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स या किसी विषय को भाषा में हिंदी पढ़ना पसंद है या किसी को अंग्रेजी पढ़ना पसंद है ना। तो अगर आपको इस विषय में रुचि है यानी आर्ट्स के विषय में रुचि है तो आप आंख मूंद करके बीए कर लीजिए। क्योंकि पता है जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो व्यक्ति जिस चीज को अपने रुचि के अनुसार करे, है ना। अगर जिसे जो पढ़ना पसंद है तो जाहिर सी बात है उस काम में वह व्यक्ति अपना 100% देगा और वह व्यक्ति जीवन में 100% सफल ही हो जाएगा। अब मान लो किसी को फिजिक्स पढ़ना पसंद नहीं है, उसको फिजिक्स में दिलचस्पी ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो गार्जियन है वो ठेल ठेल करके उसको बीएससी करवा दिया अथवा बीटेक करवा दिया, तो जाहिर सी बात है बच्चा सफल हो पाएगा? बच्चा सफल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे को उस विषय में रुचि ही नहीं है। तो अगर आपका रुचि आर्ट्स के सब्जेक्ट में है तो आप बीए कर सकते हैं क्योंकि बीए में आर्ट्स के ही सब्जेक्ट आते हैं, भाषा के विषय आते हैं। ठीक है, तो बीए कौन कर सकता है? तो नंबर 1 मेन कारण क्या है, अगर आपको आर्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो भैया बीए कर लो। जैसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कई विषय होता है, हालांकि हमने 2-3 विषय ही का नाम लिखा, और भी होता है जैसे सोशियोलॉजी होता है, फिलोसफी होता है, हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री होता है, रूरल इकोनॉमिक्स होता है, कई विषय आपका होता है। ठीक है, भाषा में हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, इस विषय में इंटरेस्ट है तो आंख मूंद करके क्या कर लेना है? बीए कर लेना है। ठीक है, पहला कारण समझ गए। अब हम आते हैं दूसरे कारण पे। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा जो कारण हो जाता है वह है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले। अब देखो गवर्नमेंट जो जॉब होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है टेक्निकल जॉब और एक होता है नॉन टेक्निकल जॉब। अगर आप नॉन टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं और समाज में अपना सेवा देना चाहते हैं तो समाज में सेवा आप किस रूप से दे सकते हैं? जैसे आईएएस ऑफिसर बन करके, आईपीएस अधिकारी बन करके, है ना, या बीडीओ। ठीक है बाबू, इसके अलावा अगर आप पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं, समझ गए, जैसे इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया। ठीक है, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, अगर आप एसएससी यानी कर्मचारी में जाना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर के अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं नॉन टेक्निकल, तो आपको आंख मूंद करके क्या कर लेना है बाबू? बीए में एडमिशन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो जो आपका कलेक्टर बनता है यानी डीएम बनता है, जो आईपीएस ऑफिसर बनता है, पता है कि इसकी तैयारी करने के लिए जो विषय होता है वो आर्ट्स का ही होता है। अगर आप बीए करते हैं तो बीए में कौन सा विषय लीजिएगा? जाहिर सी बात है आप हिस्ट्री लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस लीजिएगा, या ज्योग्राफी लीजिएगा, या इकोनॉमिक्स लेगा, तो एक साइड आपका बीए भी चलेगा और जो आप बीए में जो भी आप पढ़िएगा ना वो सारा का सारा यूपीएससी के सिलेबस से मैच कर जाएगा। स्टेट, है ना, जो भी आपका स्टेट पीएससी होता है, जैसे बीपीएससी हो गया, है ना, यूपीपीएस हो गया, है ना, जेपीएससी हो गया, इनके सिलेबस से आपको मैच करेगा। आंख मूंद करके कहें कि अगर आपको अधिकारी बनना है, खुद को एसडीएम के रूप में देखना है, डीएम के रूप में देखना है, आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना है, आईपीएस ऑफिसर के रूप में देखना है ना, बीडीओ के रूप में देखना है, दरोगा के रूप में देखना है, इंस्पेक्टर के रूप में देखना है, कर्मचारी के रूप में देखना है, आंख मूंद करके बीए कर लो, क्योंकि बीए का सारा सिलेबस यहाँ आपको मैच करेगा। ठीक है, तो अगर तुम ये एग्जाम देना चाहते हो जैसे यूपीएससी, आप जानते ही हैं अगर आपको बड़ा पद चाहिए, है ना, बड़ा अधिकारी बनना है, तो जाहिर सी बात है आपको यूपीएससी एग्जाम ही निकलना पड़ेगा, तभी आप डीएम बन सकते हैं, तभी आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है,
स्टेट पीसीएम में जैसे जो स्टेट का एसडीएम होता है, डीएसपी होता है ना, अगर वो बनना चाहते हैं तो स्टेट पीएस निकाल सकते हैं। जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी पीएस हो गया, जेपीएससी हो गया, एमपी में एमपीपीएस हो गया इत्यादि। ठीक है बाबू। अगर आप एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी का तैयारी कर करके अगर आप कर्मचारी बनना चाहते हैं तो भी आप बीए कर लीजिए। अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, या अगर आपको टीचर बनना है, या अगर आपको प्रोफेसर बनना है ना, या अगर आपको पुलिस बनना है इत्यादि, और भी ढेर सारा बाबू वैकेंसी रहता है। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आंख मूंद करके बाबू बीए कर लो। क्यों बीए करना है? क्योंकि देखो बीए इसलिए बेस्ट है क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पफुल होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। क्योंकि जो चीज आप बीए में पढ़िएगा इस जनरल कंपटीशन का वही आपका सिलेबस है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको भार काफी कम पड़ेगा, कम पढ़ करके आपको सफलता तुरंत मिल जाएगा। जैसे मान के चलो कि कोई आपका बीएससी का छात्र, जो बच्चा आपका बीएससी किया, तो बीएससी में यह तो बाबू सिर्फ साइंस आपको पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? साइंस पढ़ा है। लेकिन अगर इसको यूपीएससी का तैयारी करना है तो फिर इस बीएससी बच्चे को फिर से हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिर से इसको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, फिर से इसको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो बीएससी के छात्र को एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा। ठीक है, तो जिस कारण इसको जॉब थोड़ा लेट से मिलेगा। लेकिन बीए के छात्र जो चीज बीए में पढ़ रहा है उसी चीज का तैयारी अगर वो उसी टाइम करेगा तो बीए कंप्लीट होते ही वह इन सभी एग्जामों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेगा और डिग्री के साथ उसको नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी छात्रों के लिए बीए बेस्ट है। अब जिसको डॉक्टर बनना है तो जाहिर सी बात है वो बीए नहीं कर सकता है, जिसको इंजीनियर बनना है तो जाहिर सी बात है वो बीए नहीं कर सकता है, या जिसको टेक्निकल फील्ड में जाना है वो बच्चा बीए नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो तीसरा कारण हम आपको देखेंगे किस बच्चे को बीए करना चाहिए। अब देखो कई बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, कई बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं या एवरेज होते हैं। अब जो वीक छात्र होते हैं उन सभी छात्रों को भी बीए ही करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा अगर बीएससी कर रहा है तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या मैथ हो गया, है ना, या बायोलॉजी में जूलॉजी आपका हो गया, बॉटनी हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, जिस कारण कमजोर बच्चा जल्दी इस विषय को समझ नहीं पाता है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ जाएगा, अकाउंट पढ़ना पड़ जाएगा, है ना, मैथ आपको रहता है। तो ऐसे में ये सभी सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो कमजोर बच्चा है, एवरेज बच्चा है, तो उसको आंख मूंद करके बीए कर लेना चाहिए। क्योंकि बीए में जो विषय होता है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, फिलोसफी, है ना, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एकदम प्लेन होता है। आप रीडिंग भी करिएगा तो आपको समझ में आएगा। यानी इन सभी विषय की अपेक्षा, बीएससी के सब्जेक्ट की अपेक्षा, बीकॉम के सब्जेक्ट की अपेक्षा बीए का जो सब्जेक्ट होता है थोड़ा सा आसान होता है। तो जिस कारण बच्चा जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ भी लेता है और बच्चे का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर आता है। तो इसलिए कमजोर छात्र को, एवरेज छात्र को बीए करना चाहिए। समझ गए क्यों करना चाहिए? जिनको टफ सब्जेक्ट जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट में प्रॉब्लम है उनके लिए बीए इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी रिजल्ट उसका काफी अच्छा बनता है। अब चौथा कारण देखो बताते हैं। चौथा देखो, उस बच्चे को बीए करना चाहिए जो बच्चा गरीब बच्चा है। क्योंकि अगर तुम बीटेक करोगे, है ना, अगर तुम एमबीबीएस करोगे, या अगर तुम बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है। इसमें खर्च ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि बेहतर तैयारी करने के लिए आपको बेहतर बुक परचेज करना पड़ जाएगा, और समझने के लिए आपको शिक्षक के पास जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। तो जिस कारण ये थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है। ऐसे में अगर तुम बीए करते हो तो कम बजट में बीए कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद से बुक या गैस पेपर परचेज करके भी अध्ययन करके बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, तो लो कॉस्ट में ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बीए है। क्योंकि बीए क्या होता है? बीए सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है। समझ गए? इसलिए तुम देखोगे जो अधिकांश जो गरीब छात्र होता है वह बीए करता है।
क्यों करता है? क्योंकि बीए करने में कितना समय लगेगा? अब तो भैया 4 साल लगेगा। अब आप कोई सा भी ग्रेजुएशन करिएगा ना, चाहे बीए हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, तो बाबू 4 साल ही आपको लगेगा। पहले 3 साल लगता था, लेकिन अब आपका 4 साल लगता है। 4 साल कब से लगता है ये भी हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। चलो, अब है 5वां कारण, साथ में तैयारी करना चाहते हो। अगर मान लो कि कोई बच्चा खुद को, है ना, आईएएस ऑफिसर के रूप में दिखना चाहता है। किस रूप में? आईएएस, आईपीएस, या आम भाषा में कहो कि बच्चा अगर डीएम बनना चाहता है, एसडीएम बनना चाहता है ना, डीएसपी बनना चाहता है ना, बीडीओ बनना चाहता है, यानी कुल मिलाकर के कहो कि अगर बच्चा अधिकारी बनना चाहता है, तो ये सभी बनने के लिए बच्चे को क्या निकालना पड़ेगा? यूपीएससी, यूपीएससी, या जो स्टेट पीएससी होता है, स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, जेपीपीएससी हो गया, है ना। तो इसके लिए, इसके तैयारी में अधिक समय लगता है। इसके तैयारी में क्या लगता है? अधिक समय लगता है। तो ऐसे में अगर तुम बीए करोगे तो बीए में तुमको बाबू कम पढ़ना पड़ेगा। तो कम पढ़ोगे, तुम्हारे पास समय ज़्यादा बचेगा। तो उस समय में तुम क्या कर सकते हो कि साथ ही साथ यूपीएससी का तैयारी तुम अभी से कर सकते हो। यानी बीए जो 4 साल है, तो 4 साल तुमने बीए का भी तैयारी किया, और जो समय बचा उसी समय तुमने यूपीएससी का भी तैयारी किया। तो साथ ही साथ आपका बीए भी हो रहा है, साथ ही साथ जनरल कंपटीशन का तैयारी भी हो रहा है, या यूपीएससी का तैयारी हो रहा है, या फिर बीपीएससी का तैयारी हो रहा है। तो ऐसे में आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा। अगर वही तुम बीएससी करोगे तो जाहिर सी बात है कि बीएससी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तुमको पहले बीएससी करना पड़ेगा, और बीएससी में बेहतर रिजल्ट के लिए तुमको बेहतर समय देना पड़ेगा, जिस कारण तुम यूपीएससी का या जनरल कंपटीशन का तैयारी कर ही नहीं पाओगे। तो बीए का एक फायदा यह भी होता है कि कम समय में चूंकि बीए का तैयारी हो जाता है, तो साथ ही साथ तुम जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकते हो, अथवा यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर सकते हो। समझ गए? इसलिए जिस बच्चे का लक्ष्य तय है कि हमको यूपीएससी का तैयारी करना है, बीपीएससी का तैयारी करना है, अथवा एसएससी का तैयारी करना है, रेलवे का करना है ना, या कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, उसके लिए बीए बेस्ट है। ठीक है बाबू। तो अगर तुम ग्रेजुएशन के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हो, तो बीए तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि बीए टाइम देता है। बीए आपको टाइम देता है, समय देता है। बीए छोड़ करके बाकी कोई आपको दूसरा समय नहीं देगा। ठीक है। अब देखो छठा कारण। अब छठा कारण, बीए किसको करना चाहिए? जिस बच्चे का अंग्रेजी विषय, जो बच्चा अंग्रेजी विषय में कमजोर है। अब जो बच्चा अंग्रेजी विषय में कमजोर है, उस बच्चे को भी बीए करना चाहिए। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि पता है बीए एक ऐसा फील्ड है जिसे आप हिंदी माध्यम में कर सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चा बीए करना चाहे ना, तो बीए हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो, और बीए इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हो। दोनों विकल्प आपके पास है। इसलिए ज्यादातर जो बच्चा होता है जो बीए करता है, खास करके छोटे छोटे शहरों का, गांवों का, वह बच्चा हिंदी माध्यम में करता है। और गांव का जो बच्चा होता है, कई बच्चों का अंग्रेजी कमजोर होता है, इसलिए बच्चा बीए हिंदी माध्यम से करता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बीएससी की बात करें या बीकॉम की बात करें, तो ये दोनों जो कोर्स है आपको इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है। किस मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। यानी अगर जितना भी यूनिवर्सिटी है, तो 90% यूनिवर्सिटी में, है ना, 90% यूनिवर्सिटी में जो बीएससी होता है वह इंग्लिश माध्यम में ही होता है। अगर तुम बिहार से हो, बिहार में भी जितना भी यूनिवर्सिटी है, चाहे एलएनएमयू हो गया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बीआरएबीयू हो गया, टीएमएबीयू हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, पटना यूनिवर्सिटी। अगर तुम यूपी में हो तो यूपी के यूनिवर्सिटी, झारखंड में हो तो झारखंड के यूनिवर्सिटी, राजस्थान में हो तो राजस्थान के यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश को तो मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटी। लगभग भारत के हर यूनिवर्सिटी में अगर तुम बीएससी कर रहे हो
बीकॉम कर रहे हो तो ज़्यादातर केस में इंग्लिश मीडियम में ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम एग्जाम दोगे जो प्रश्न पत्र एग्जाम में आएगा वह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही रहेगा। तो अगर प्रश्न पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही रहेगा तो जाहिर सी बात है तुम्हें उत्तर भी अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा। ऐसे में अगर तुम्हारा अंग्रेजी पहले से वीक है तो जाहिर सी बात है तुम बीएससी बेहतर नहीं कर पाओगे, बीएससी में तुम्हारा रिजल्ट काफी खराब आएगा, ठीक है। या अगर तुम कमजोर हो तो पहले अंग्रेजी को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम बीएससी कर सकते हो अथवा बीकॉम कर सकते हो। इसलिए अगर तुम्हारा है ना अंग्रेजी वीक है तो भूल से भी बीएससी बीकॉम मत करना, आंख मूंद करके बीए में एडमिशन करवा लेना, ठीक है। और ये जानकारी बहुत कम छात्रों को पता होता है, अधिकांश बच्चे को पता नहीं होता है। अधिकांश बच्चे को लगता है कि कक्षा 12वीं में वो जो बच्चा साइंस लिया है वो तो हिंदी मीडियम में लिया है, और हिंदी माध्यम में पूरे भारत में आप हिंदी माध्यम में भी है ना, हिंदी माध्यम में भी साइंस ले सकते हैं और इंटर का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन लेवल आता है पूरा बीएससी और बीकॉम जो हो जाता है इंग्लिश मीडियम में हो जाता है। जिस प्रकार पूरा बीटेक इंग्लिश मीडियम में होता है, जिस प्रकार एमबीबीएस पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है। कभी सुने हो कि कोई डॉक्टर हिंदी माध्यम से डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर हिंदी माध्यम से बना है? नहीं। उसी प्रकार बीएससी बीकॉम जो है वह इंग्लिश मीडियम में होता है। कुछ ही यूनिवर्सिटी है, बहुत कम, जहां जो प्रश्न है बीएससी वाले छात्र को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में दे देता है, कभी देता है कभी नहीं देता है, या यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। ज्यादातर केस में अंग्रेजी में ही आपको रहता है, ठीक है। चलिए, तो अंग्रेजी वीक है, आंख बंद करके बीए कर लो, ठीक है। तो बीए किसको करना चाहिए मैंने आपको बता दिया, किसको बीए करना चाहिए। अब बीए किसको नहीं करना चाहिए? अरे जिसको डॉक्टर बनना है, समझ गए, जिसको इंजीनियर बनना है, जिसको टेक्निकल लाइन में जाना है उसको बीए नहीं करना है। क्लियर? ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो आम भाषा में एक लाइन में हम कह सकते हैं बीए किसको करना है। अगर तुम्हारा गोल है ना, अगर तुम्हारा गोल मतलब तुम्हारा लक्ष्य सरकारी नौकरी है, क्या है बाबू? सरकारी नौकरी, वो भी नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो आंख मूंद करके है ना बीए सबसे स्मार्ट चॉइस है। तो आंख मूंद करके क्या कर लो? बीए कर लो, ठीक है। और सरकारी नौकरी की तैयारी में भी बहुत कम खर्च होता है। अगर तुम गरीब हो, निर्धन हो, तुम्हारे माता पिता के पास ज़्यादा साधन नहीं है, तो भी तुम बीए कर सकते हो और सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि बीएससी करोगे, बीटेक करोगे तो भैया उसमें रुपए ज़्यादा खर्च होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। अगला आपका पॉइंट है बीए करने में कितना समय लगता है। अब देखो बाबू, जब से एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तब से बीए कितने साल का हो गया है? तब से बीए बाबू 4 साल का हो गया है। तो इस प्रकार हर स्टेट में है ना, भारत के हर स्टेट में अलग अलग वर्ष एनईपी लागू हुआ। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 2023 में एनईपी लागू हुआ, इसलिए बिहार में 2023 से ही बीए 4 साल का हो गया है, ठीक है। लेकिन 2023 से पहले बिहार में बीए कितने साल का होता था? तो महज 3 साल का होता था, ठीक है। अब जो बीए 4 साल का हो गया है, तो इस 4 साल में बच्चों को है ना कितना विषय पढ़ना पड़ता है? तो 6 विषय पढ़ना पड़ता है। कितना विषय? 6 विषय। एक विषय होता है मेजर, एक विषय होता है माइनर, एक विषय होता है एमडीसी, एक विषय होता है बीएसी, एक विषय होता है एसईसी, एक विषय होता है एईसी। इसमें तुमको अलग अलग विषय तुमको लेना पड़ेगा। इस पर एक हम वीडियो बना देंगे कि मेजर क्या होता है, माइनर, शॉर्ट कट में हम एमआईसी लिख दें, एमआईसी मतलब माइनर, एमजेसी मतलब मेजर, ठीक है। एक इस पर हम एक वीडियो बना देंगे बाद में कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, एमडीसी क्या होता है, बीएससी, एसएससी, एएससी क्या होता है। यानी कुल मिलाकर के 6 विषय लेना है और इस 6 में सबका अलग अलग होगा। जैसे तुम जिस विषय से बीए करोगे वह तुम्हारा मेजर कहलाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा इतिहास से बीए करेगा तो इतिहास उसका मेजर हो जाएगा। सहायक में जो विषय रखेगा वह आपका माइनर आपका हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, जो बच्चा जिस विषय से बीए कर रहा है वह विषय पहले ऑनर्स पेपर कहलाता था, सहायक विषय सब्सिडरी कहलाता था, उसी प्रकार, ठीक है। इस पर एक हम वीडियो हम आपको बना देंगे कभी, ठीक है। तो फिलहाल इतना जान लो बीए में कितना समय लगेगा? 4 साल लगेगा,
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। और बीए का जो एग्जाम होगा सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, और सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होता है 6-6 मंथ पर एग्जाम होता है। इस प्रकार आपका 8 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 4 साल में 8 बार एग्जाम होगा, यानी 8 सेमेस्टर का एग्जाम होगा। समझ गए सेमेस्टर क्या होता है, इस पर भी एक हम आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलो अगला आपका प्रश्न है, बीए करते समय हमें क्या करना चाहिए। तो बीए करते समय सबसे पहले हमारा जो भी गोल है, या कहें कि जो भी हमारा लक्ष्य है, उसको अभी ही क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। आपको अभी तय करना है कि क्या करना है। तो सबसे पहले अभी तुम अपना गोल को तय करो कि तुम्हें किसका तैयारी करना है। एसएससी का तैयारी करना है, यूपीएससी का तैयारी करना है, स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी या जेपीएससी या यूपीपीएससी का करना है, अथवा रेलवे का तैयारी करना है, अथवा टीचर का तैयारी करना है। तो सबसे पहले अपने गोल को तुम सेलेक्ट करो। अगर जिस बच्चे को एसएससी का तैयारी करना है, तो अभी से बच्चा क्या करेगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन है ना ले लेगा, और बच्चा जो एसएससी का सिलेबस है उसको पढ़ना अभी से चालू कर देगा। अगर तुम बीपीएससी या यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हो, ठीक है बाबू, यूपीएससी या स्टेट पीएससी का तैयारी करना चाहते हो, तो तुमको अभी से बीए में जितना भी विषय है, हर विषय को या मुख्य रूप से मेजर माइनर को अच्छे से पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल को डीपली से पढ़ना है, और अभी से तुमको यूपीएससी के तैयारी में साइड से लग जाना है, ताकि जॉब ताकि जैसे ही तुम्हारा बीए कंप्लीट होगा, तुम यूपीएससी का एग्जाम दोगे और 1 या 2 अटेम्प्ट में तुम्हें सफलता मिल जाएगा, ठीक है। तो साइड से जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसका तैयारी करना अभी से तुम चालू कर दो। अब जाहिर सी बात है, किसी अपने लक्ष्य पे अगर तुम 4 साल समय दोगे, अगर तुम यूपीएससी का तैयारी तुम 4 साल करोगे, क्योंकि जब तक बीए नहीं होगा तुम यूपीएससी का एग्जाम दे नहीं सकते हो, जब तक बीए नहीं होगा तुम एसएससी का तैयारी नहीं दे सकते। यानी तुम्हारे पास जब तक डिग्री नहीं होगा, तुम यूपीएससी का, स्टेट पीएससी का, है ना, रेलवे का, एसएससी एसएसटी में जो ग्रेजुएशन लेवल उसका एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो ऐसे में 4 साल है, बीए के साथ साथ अपने लक्ष्य का तैयारी करो, इधर डिग्री मिलेगा, उधर एग्जाम देना, उधर जॉब तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो बीए में भैया तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बीए में पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब है बीए होते ही सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें। सेम चीज, वही चीज ही आपका हो गया कि जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य का तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पता है तुम तैयारी नहीं करोगे तो बीए के डिग्री पर कोई प्राइवेट जॉब अच्छा वाला नहीं मिलेगा। अब जो बच्चा जैसे बीटेक करता है ना, तो वो तुम देखोगे कि भर दिन भर रात बीटेक पर ही ज्यादा समय देता, क्योंकि उसको पता है कि पता है अगर हम डिग्री ले लेंगे तो हमको अच्छा जॉब प्राइवेट में भी हमको मिल जाएगा, जबकि बीए में ऐसा नहीं होता है। इसलिए बच्चा जो बीए करता है वो तय करके चलता है कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगा, तभी हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ेंगे। अगला है बीए के बाद कौन सी नौकरी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कई विकल्प आपका खुलता है। तो सबसे पहले अधिकारी, आप अधिकारी बन सकते हैं यूपीएससी एग्जाम निकाल करके, या फिर स्टेट पीएससी निकाल करके। स्टेट पीएससी में क्या क्या आएगा बाबू, हर स्टेट का अपना एग्जाम, जैसे बीपीएससी झारखंड का, ये बिहार का बीपीएससी, झारखंड का जेपीएससी, मध्य प्रदेश का एमपीपीएस, यूपी का, यानी इनके माध्यम से आप एसडीएम, ठीक है बाबू, एसडीएम डीएसपी बन सकते हैं। इसके माध्यम से आप क्या बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, और भी चीज है, ठीक है बाबू। तो क्या करना है कि बीए के बाद कौन सी नौकरी मिलेगा, एक तो अधिकारी रैंक का नौकरी आपको मिलेगा। अगर तुम टीचर बनना चाहते हो तुम टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, एसएससी के कर्मचारी बन सकते हो, है ना, रेलवे में जॉब पा सकते हो, समझ ही रहे हो। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अब है बाबू कि बीए की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप अभी से बीए का तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि बीए में जो चीज आप पढ़िएगा ना पूरे विस्तार से पढ़िएगा। आप सोचिए ना कि जो बच्चा अगर बीए इतिहास से कर रहा है,
या कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस से कर रहा है, या कोई बच्चा ज्योग्राफी से कर रहा है, या कोई बच्चा इकोनॉमिक्स से कर रहा है, या कोई बच्चा भाषा विषय में हिंदी से कर रहा है, तो इस विषय को बच्चा कितने साल पढ़ेगा? 4 साल पढ़ेगा। तो अगर आप किसी भी विषय को 4 साल पढ़िएगा, वो भी विस्तार से, उस विषय में आप महारथी बन जाइएगा। अलग बात है कि हमारे बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में लोग बीए में पढ़ते ही नहीं है। अगर तुम बीए में अच्छे से बाबू पढ़ लोगे ना, यकीन मानो तुमसे यूपीएससी का एग्जाम फर्स्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। समझ गए? 100% लिख लो। क्योंकि तुम खुद सोचो कि जो बीटेक का बंदा है, बच्चा है, जो बीएससी का बच्चा है, वो क्या करता है? एक तो 4 साल साइंस पढ़ा, साइंस पढ़ने के बाद फिर वो कंप्लीट करके फिर यही हिस्ट्री पढ़ा, यही पॉलिटिकल पढ़ा, और यही चीज पढ़ करके वह क्या कर लिया? तो वह बाबू यूपीएससी का एग्जाम निकाल लिया। तो अगर तुम इस चीज को 4 साल को तुम अच्छे से पढ़ो तो तुम क्यों नहीं निकाल सकती हो? तुम 100% निकाल सकते हो। समझ गए? तो अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है, तो हम लोग बीए के ही बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए हमारे चैनल का ही नाम है बीए ऑनलाइन क्लासेस, और हमारे इस चैनल पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई चल रहा है। क्योंकि बिहार में 2023 से सेमेस्टर वाइज हुआ है, इसलिए 23 सेशन से ही बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, कई वर्षों से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो तुम्हारा जो बैच आएगा बीए का, उसका सेशन हो जाएगा बाबू 2026 से 2030, जो कि बीए 4 साल का है। तो आपका जो नया बैच है 26 से 30 वाला, यह 20 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। कब से? 20 अप्रैल से। और 20 अप्रैल से जो न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आपको सभी विषय पढ़ाया जाएगा, 6 का 6 विषय। हम ही आपको नहीं पढ़ाएंगे, हमारा पूरा टीम पढ़ाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, कुणाल सर आपको पढ़ाएंगे, शिवम सर आपको पढ़ाएंगे, काजल मैम आपको पढ़ाएंगे, विकी सर आपको पढ़ाएंगे, कई शिक्षक मिलकर के पढ़ाएंगे। ठीक है, सभी विषय के लिए आपको मात्र 1500 फी लग जाएगा। कितना फी आपको लग जाएगा बाबू? 1500 फी आपको लग जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप बीए ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, सर्च करें बीए ऑनलाइन क्लासेस, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद इस प्रकार से दिखेगा। अगर तुम नए हो तो रजिस्टर कर लेना, अपना मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई कर लेना। आपसे पूछा जाएगा कि आप किसका तैयारी करना चाहते हो, बी इंटर का, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो तुम बीए फर्स्ट सेमेस्टर को सेलेक्ट करके सेव वाले बटन पर सेव कर देना। ठीक है, जैसे ही तुम सेव करोगे, आगे आपको दिख जाएगा, कोर्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से बाय आप है ना कर सकते हैं, और 20 अप्रैल से बैच आपको प्रारंभ हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, या इसी नंबर पे हमारा फोन पे, या इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सअप चलता है। व्हाट्सअप पे आप स्कैनर लेकर के मैसेज करें, हम आपको अपना स्कैनर भेज देंगे। स्कैनर पे 1500 भेज करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम आपको इधर से ही जोड़ देंगे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल और यूट्यूब चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अवश्य रूप से आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको यह बताएंगे कि बीए में कुल कितने विषय होते हैं और आपको कौन सा विषय लेना चाहिए। इस पर एक हम आपको वीडियो बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे बीए कितने साल का होता है, सेमेस्टर क्या होता है, कब से आपका एडमिशन होगा, है ना। तो बीए से संबंधित जो भी आपका डाउट है, जो भी वीडियो है, अब आपको प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा। इसलिए भी हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और अभी शेयर करिए, क्योंकि नाम से स्पष्ट है बीए ऑनलाइन क्लासेस, यानी इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बीए के ही छात्रों को पढ़ाया जाता है। सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।